सिंध में एक प्रसिद्ध धार्मिक व्यापारी हो गया जिसका नाम था टोप्पणदास। वो सेठ 20-22 साल का था, तभी से पूजा पाठ करता था मन माना, और 65 साल का हो गया तभी भी वो अपना नियम करता था। सवेरे पूजा के रूम में जाए 4 बजे और 10 बजे तभी बाहर निकले। उसके 4 बेटे थे, चौथी बहू जो थी वो शादी करके जब घर में आई तो बहू रानी नई कुंवर नवनिए छिके ताने 13 नई दुल्हन 9 दिन खींचतान के 13 दिन। बहू रानी को काम बांट दिया। कौन सा काम? कि अभी हल्का फुल्का काम करे। नई नई कुंवारा है, ससुरा जी पूजा रूम में हो, वो कांसे की थाली पर 1 चम्मच ठोके तो हार दे आने का, अगर 2 चम्मच ठोके तो घी भी दे आने का, अगर 3 चम्मच ठोके तो बाकस की जरूरत है, अगर 4 लगा देता है तो फलानी चीज की जरूरत है, अगर एकदम साथ में ही लगाता है तो इमरजेंसी है, बहू को खुद चला जाना चाहिए। इस प्रकार की टेक्निक थी। वो जमाने में रिमोट कंट्रोल बैल नहीं थे। जयराम जी की, जयराम जी वो बोला करो भाई। बहू रानी हार दे आई, थोड़ी देर के बाद 2-3 टकोरे हुए, जो जो जैसा था वो रख आए। इतने में एक आदमी आया, सेठ टोपणदास आए। बहू ने कहा नहीं। वो गए पेढ़ी पे आड़त करने को, एरंडा खरीद रहे हैं कस के। सेठ को गुस्सा लगा, हाँ ये नूह अभी तो आई 15 दिन भी नहीं हुए और इतना झूठ बोलती है। उसको पता है कि इसका बाप 10 बजे के बाद ही निकलता है। हाणना घी दे वही, अभी माचिस दे गई, माली हार अभी अभी दे गया, वो दे गई। 6 फुटिया इतना बूढ़ा बैठा हूं, हटा खटा मैं चाहे साथी। बहू को इतनी भी अकल नहीं है। आदमी पूछ रहा है कि टोपणदास घर आए, तो बोलती नहीं है, एरंडा खरीद रहा है, पेढ़ी पे चले गए। अभी कोई पेढ़ी पे जाऊंगा? अभी तो 7-7:30 बजे। कैसे बेवकूफ है। इतने में एक दूसरा आदमी आया कि सेठ टोपणदास आए। बहू ने कहा है तो सही, लेकिन इस समय अपनी बहू को डांट रहे हैं। जयराम जी की, इस समय अपनी बहू को डांट रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है। ससुरा और कूदे, भैंसा मुंह तो हिकिड़ो अखरी कोन चयो दे जाएंगे। अपना थोड़ा मानसिक कर रहे हैं, थोड़ा झूलेलाल को फूल रख रहे हैं, थोड़ा कृष्ण को मना रहे हैं, थोड़ा इसको थोड़ा उसको। गुरु था नहीं, मनमुख जैसा आया बेचारा करता रहता था। ऐसा करते करते थोड़ी देर बीती और तीसरा आदमी आया कि सेठ टोपणदास आए। बहू ने कहा नहीं है, वो चप्पल सिलाने गए मोची के पास। कल सेण था, संबंधी था, उसके साथ चप्पल अपना जूता सिलाया तो मोची ने 2 रुपये मांगे तो इज्जत रखने के लिए 2 रुपये दे दिए। और काम था 50 पैसे का, मोची ने 2 रुपये लिए तो आज अपने पोतों की चप्पल सिलाकर कल का 1.5 रुपया वसूल कर रहे हैं। जयराम जी की, सिंधी साईं के कौन क्यों ठगेगा और यार। कल सेण होते जे करे वठी 1.5 रुपये वधीक त अॼु ख़बर तो वठांसि। अपनी चप्पल सिला रहे। अब तो टोपणदास का मन उब गया। बार बार घड़ियाल देखते, भैंसा इन जो साओ मुंह थे, हले ही कोन थी भैंसा घणे सुई आहे कि भैंसा मुसीबत पई थी न, तुंहिंजो बि साओ मुंह थियो आहे। लख ना लत अथई ऐं 5 अथई। सिंधी साइयों का ये जो बुजा है न, मल्टीपर्पज है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, ऐसी गाली किसी को मैंने नहीं देखी। अगर दुश्मन या दुष्ट आदमी क्रुद्ध होकर आपको यूं कर दे तो ये बड़ी गाली है, और माता पिता और गुरु मौज में आकर आपको यूं कर दे तो बड़ा आशीर्वाद है। जयराम जी की, ढेजारे दुश्मन जी दुआ वणन सजणन जूं गारियूं थियूं, आए सब ख्याल जो चरखो जगत दिलदार जी मूरत। अगर दुश्मन यूं करता है तो तुम 5 विकारों में डूब मरो, तुम्हारा सत्यानाश हो। 5 विकारों में तुम डूब मरो, तुम्हारा सत्यानाश हो। लखना लत है। ये गाली हो गई बड़ी। अगर माँ कहती कि लुचड़ो हे वठ मुआ 5 थई, ये वठ मुआ 5 थई, वठ 5 थई,
तो पांचों विकारों से जा तू पार हो जाए। ये ले पांचों पांच तेरे को आशीर्वाद है, पार हो जा। इसीलिए कोई सिंधी साईं हंसते हुए देता है तो आप खुश होना, और क्रोध में देता है तो फिर आप सावधान रहना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, नारायण हरि। हाँ तव्हां बुझा ॾेई सघो था हिननि खे, नारायण हरि नारायण हरि, बोलो नारायण। महाराज, अपने दिल में प्रेम होता है तो दुल्हा की माँ को जब गालियां मिलती तभी भी मजा आता है, और अपने दिल में नफरत होती है एक दूसरे के तो एक कोई मिठाई भी दे तो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए आपके दिल में दिल भर के प्रेम को जगाइए। मैं कथा टोपन दास की कहता हूँ। टोपन दास बार बार घड़ी को टोकता है, बार बार घड़ियाल देखता है, बार बार वो टोपन दास अपना पूजा वूजा करता है। आज तो मानो मन नहीं लग रहा है तो उनके लिए 10 बजना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्षण भर में रात बीत जाती है अगर विनोद आनंद या शांति है तो। अगर मुर्दे के आगे जगना है तो रात कल्प जैसी हो जाती। दुख में समय लंबा हो जाता है, मन नहीं लगता तो समय लंबा हो जाता है। टोपन दास का समय लंबा हो गया, बार बार घड़ियाल देखते। बड़ी मुश्किल से 10 बजे बाहर निकले पूजा के रूम से, बहू को बुलाया कि हे डांच। हेडाच समझ गए? हेडा अच, हेडा मीन्स इधर, अच माना आओ। इतना तो सिंधी सीखना पड़ेगा। हेडा अच, इधर आओ। आई बहू रानी। टोपन दास कहते हैं कि तेरी उम्र कितनी है? अब देखो बहू रानी दर्शन शास्त्र बोलती है, ब्रह्म ज्ञान बोलती है, सच्चिदानंद रूपाय का तत्व ज्ञान बोलती है। बहू रानी बोलती है कि ससुरा जी मेरी उम्र का तो कोई पार नहीं। तो क्या तू 50 साल की है, 100 की? बोले नहीं, उससे भी ज़्यादा। 200 साल की, 500 साल की? बोले नहीं नहीं, मेरी उम्र का तो अंत नहीं। तो चाह भला 1000 सालन जी ही था कि न उन्हें खामी मत है। तो क्या 5000 10,000 वर्ष की है? बोले नहीं, मेरी उम्र का तो कोई था नहीं। तो क्या 1,00,000 साल की बुढ़िया है? बोले ससुरा जी 1,00,000 साल क्या होता है? मैं तो अनादिकाल से सृष्टि नहीं थी तब भी मैं थी, अभी भी हूँ, बाद में भी रहूंगी। लेकिन ये मेरा शरीर तो 18 साल और कुछ दिनों का है। शरीर की उम्र तो 18 साल है, लेकिन मेरी उम्र का कोई अंत नहीं। बोले ये क्या सब बोलती है, तेरी उम्र और शरीर की उम्र? मैं तो नहीं समझता। अब 40 साल से निगुरा भजन करता है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि मेरी उम्र और शरीर की उम्र में क्या फर्क है। क्योंकि मन माना पूजा पाठ करता है, गुरु का ज्ञान का सहारा नहीं। बहू रानी ने कहा कि ससुरा जी, आप बोलते कि मैं झूठ बोली, मैं झूठ नहीं बोली। आपका शरीर पूजा के रूप में था, लेकिन आप तो पेड़ी पे एरंडा खरीद रहे थे, करकसर से अपना ब्रोकरी का काम जरा सेटिंग कर रहे थे खोपड़ी में जयराम जी की। ससुरा आखिर भक्त था, उसने बोला अच्छा ये बात जाने दो, लेकिन मैंने तो बेटा तेरे को एक लफ्ज भी नहीं कहा। बोले जीभ से तो नहीं कहा, लेकिन मन से आप बोल रहे थे कि बहू रानी कल की आई, झूठ बोलती है, ऐसा करती। बोले ये तेरे को कैसे पता चला? बहू रानी बोलती है कि ससुरा जी, हमारे नगर में एक संत आए थे, उन्होंने हमें अंतरंग साधना सिखाई। मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली और गुरु ने मन का अनुसंधान करने की टेक्निक बताई, और गुरु ने हमको सूक्ष्म साधना बताई। मैं सुबह नींद में से उठती हूँ तो वही श्वासोश्वास को देखकर अपनी सूक्ष्म साधना थोड़ी करके फिर बिस्तर छोड़ती हूँ। कामकाज व्यवहार में भी मेरी नज़र अपने साक्षी स्वभाव पे होती है, मेरा सूक्ष्म चिंतन होता रहता है। इसलिए पिताजी, आप तो ससुरा हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आपको सच कहती हूँ कि मैंने सूक्ष्म साधना का मार्ग अपनाया है, गुरुमुख हूँ। इसलिए मनमानी साधना तो 50 साल से आप करते, मैंने गुरुदत्त साधना की है, इसी कारण आपके मन का मुझे पता चल गया। ससुरा कहता है कि ये तुम मानो मैं 50 साल से बैलगाड़ी में घुमा हूँ और दरिया के पार नहीं गया, और तू 6 महीना पहले मंत्र दीक्षा ली और तू जहाज की यात्रा किया और दरिया पार की खबर तू सुनाती है। तू मुझे गुरु मंत्र दे दे। बहू ने कहा ससुरा जी, मेरा अधिकार नहीं है। गुरु अंगद देव की पुत्री ने भी अपने ससुरा को दीक्षा नहीं दिया था, अपितु गुरु अंगद देव के
पास ले गई थी और गुरु अंगद देव से दीक्षा ली। तब गुरु अमरदास की यात्रा पूर्ण हुई। ससुरा जी, मैं दीक्षा तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं जब मायके जाऊँ तो मेरी छुट्टी लेने के लिए आपके चिरंजीवी, आपके सपूत आए, उसके बजाय आप पधारना, तो मैं मेरे गुरुदेव के पास आपको ले चलूँगी। तो नज़र बदलती है गुरुओं की। जब नज़र मिलती है तो जीवन जीने की कला आ जाती है, साधन करने की कला आ जाती है, सुख दुख में सम रहने की कला आ जाती है। शरीर में रहते हुए भी शरीर से पार अपने परमेश्वर स्वभाव में जगने की नज़र मिल जाती है। ठूंठ तो वही का वही है। एक आदमी उससे चोर मानकर परेशान हो रहा है, दूसरा साधु मानकर इम्प्रेस हो रहा है, तीसरे ने ज्ञान की बैटरी लगाई, वस्तु स्थिति को जाना। ऐसे ही कोई जगत को भोग रूप जानकर भोग के खाई में गिर रहा है, तो कोई जगत को दुख रूप जानकर परेशान हो रहा है। जगत न भोग रूप है न दुख रूप है, जगत तो जगदीश्वर की पाठशाला है, उसका ज्ञान पढ़कर तुम अमर हो जाओ, इसलिए तुम्हारे को जगत में भेजा गया है। तो टोपणदास ने अपनी बहू को कहा कि बहू रानी, उम्र तो मेरी 60-65 साल हो गई, मैं तो 40 साल से पूजा करता हूँ, लेकिन 40 साल की बैलगाड़ी दरिया पार नहीं जा सकती है, और तेरी तो 6 महीने की साधना दरिया पार की खबरें देती है। तो आप साधन पद्धति ऐसी सीखो कि आपकी नज़र बदल जाए, आपकी दृष्टि बदल जाए। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली, नजर बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रंग तो किनारे।